नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। यदि आप अपने घर, ऑफिस या मंदिर जी की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाना चाहते हैं शानदार एक्रिलिक फोटो फ्रेम, तो श्रीजी प्रिंट गैलरी में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है चमकदार, प्रीमियम क्वालिटी, वेदर प्रूफ एवं लॉन्ग लास्टिंग एक्रिलिक फोटो, जो हर जगह को देती है एक शानदार आकर्षक लुक। चाहे भगवान जी की सुंदर तस्वीर हो या हो कोई कस्टम डिजाइन, हम बनाकर देते हैं हर डिजाइन बेहतरीन फिनिश के साथ। इसके अलावा प्रभावना एवं गिफ्टिंग के लिए हमारे पास है शानदार प्रोडक्ट। अब अपने सपनों की फोटो और गिफ्ट बनवाइए भरोसे के साथ। तो दिए गए नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें। जय जिनेंद्र। श्रीमान अशोक जी पाटनी अपनी बात गुरुदेव के चरणों में रखेंगे। आप उनके सम्मान में जोरदार ताली हो जाएंगे। माइक और डाइस तैयार रखना भैया, वहां पर उधर से उधर देखो, डाइस को थोड़ा आगे ले लो। आपकी तालियों में आवाज नहीं आई मुझे। अशोक जी हालांकि मंचमाला माइक से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी गुरुदेव के चरणों में निवेदन करना है तो आप उनकी भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ने के लिए जोरदार तालियों से आमंत्रित करिए। हेलो हेलो, माइक चालू कर दो। अतुल जी तुम्हारे पास था ना, कहाँ ले गए माइक? अरे भाई जल्दी जाओ। देखिए नीचे वालों की थोड़ी सी व्यवस्था है कि फोटोग्राफर, कैमरे वाले दाएं बाएं यहाँ बैठ करके कर ले, ताकि भाई साहब भी दिखना चाहिए ना। बोलने वाला वक्ता नहीं दिखेगा तो लोगों को सुनने में मजा नहीं आता। जब बोले बजरंगगढ़ के शांति कुंतर नाथ भगवान की जय। जब बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जब बोले नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। जब बोलिए जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय हो। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सर्वप्रथम मैं महाराज जी हमारे परिवार की ओर से, जो राजस्थान से सारे भाई बहन आए हैं उनकी ओर से, और जो नहीं आए हैं उनकी ओर से मैं आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और निवेदन करता हूं कि हे महाराज श्री, आपके चरण राजस्थान में पड़े। राजस्थान की धरती प्यासी है, काफ़ी सालों से आपका इंतजार कर रही है। पलक पावड़े बिछाए पूरे राजस्थान की जनता आपके चरण वहाँ पड़े राजस्थान में, वो तरस रही है। और हमारे जो इच्छा है हमने आपको बताई, आपको बोला, आपसे निवेदन किया, और हमारी, आप तो सबके महान संत हैं और सबकी इच्छा पूरी करते हैं। आपको, हमारी भी आपको इच्छा पूरी करनी है महाराज श्री। आपके चरण राजस्थान में पढ़ने हैं, हम सबकी ये भावना है। और महाराज श्री, मध्य प्रदेश में आपने कितने पंचकल्याणक करवा लिए और पूरा राजस्थान में पंचकल्याणक के जगह जगह वहां भी पंचकल्याणक होने हैं। तो फिर मध्य प्रदेश में पंचकल्याणक रहो, राजस्थान वाले फिर क्या करेंगे? तो महाराज श्री, नारियल की बात, पंचकल्याणक के नारियल की बात है, तो मैं आज आपके सामने, सबके सामने बताना चाहता हूं कि नारियल का जो मुख्य मंदिर है 2003 में कंप्लीट हो गया था। महाराज श्री की स्वयं की इच्छा थी कि पंचकल्याणक आचार्य श्री के सानिध्य में हो, और मेरी भी, हमारे परिवार की भी है कि आचार्य श्री आवे, और इस बहाने, पंचकल्याणक के बहाने राजस्थान में आचार्य श्री के चरण पढ़ेंगे तो राजस्थान की धरती पवित्र होगी। सब हमारे गुरु कैसे हैं, हमारे आचार्य कैसे हैं, पूरे राजस्थान वाले जैनी और जैनेतर सब लोग देखेंगे। पर वो भावना हमारी पूरी नहीं हो सकी। फिर मैंने आचार्य श्री से निवेदन किया नेमावर में कि आचार्य श्री, बहुत साल हो गए, अब पंचकल्याणक आप करवाओ, बहुत इच्छा है हमारी, तो भावना है,
कि आप पधारो, राजस्थान पास में ही है, नेमावर के पास में इंदौर, इंदौर से सीधा राजस्थान। और अगर आप नहीं किसी कारण से नहीं करवा पा रहे हैं तो आप महाराज श्री सुधा सागर जी को आप आदेश दें कि हमारा नारली का पंचकल्याणक हो। और उसी दिन आचार्य श्री ने, महाराज जी बिजोलिया थे और बिजोलिया के अंदर आचार्य श्री ने आदेश भिजवा दिया कि नारली का पंचकल्याण करवाना है। और मैं भी जब आचार्य श्री ने बोला 2 घंटे में इनके पास बिजोलिया पहुंच गया और पहुंच के इनको बता दिया कि आचार्य श्री ने क्या कहा है, सारा बता दिया इनको पूरी बात। पर वो फिर भी पंचकल्याण अभी तक नहीं हो सका। महाराज श्री के मन में कुछ दिव्य, कोई बड़ा करने की होगी, तो ये महाराज श्री राजस्थान से मध्य प्रदेश की ओर, पहले कुछ यूपी चले गए, यूपी से मध्य प्रदेश आ गए। तो महाराज श्री आपसे हाथ जोड़ के पूरे राजस्थान की ओर से, पूरे हिंदुस्तान की ओर से निवेदन है कि आपका चातुर्मास भी राजस्थान में हो और पंचकल्याण भी इसी साल पंचकल्याण का आपके कर्मों से हो, ये भावना राजस्थान की है। जब बोले मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। ये बिल्कुल नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज। सच घटना अशोक भाई साहब ने बताई। मुझसे भी आचार्य श्री ने कई बार कहा कि तुम महाराज के पास रहते हो, सुधा सागर जी को समझाओ और नारेली का पंचकल्याण कराओ। लेकिन महाराज जी की भी बहुत प्रबल भावना थी कि जब सारा हिंदुस्तान चाहता है गुरुदेव को, तो मैं भी चाहता हूं कि नारेली मैंने बनाई है तो आचार्य विद्यासागर जी के नाम से नहीं, ज्ञानोदय तीर्थ के नाम से बनाई है। और क्योंकि आचार्य विद्यासागर के नाम से आचार्य सिंह जाएंगे नहीं, उन्हें पता है, जानते हैं, क्योंकि जिस गुरु के शिष्य वो सब जानते हैं। तो उन्होंने ज्ञानोदय तीर्थ बनाया ज्ञान सागर जी के नाम से कि गुरु जी के नाम से तो कम से कम आई जाएंगे। लेकिन फिर भी महाराज जी से मैंने भी कहा कि गुरुदेव की भावना है। महाराज जी कहले देखो सारे लोगों की भावना गुरुदेव से जुड़ी है, पहले गुरु जी को ही आने दो। मतलब इतना कहने के बाद भी गुरुदेव के प्रति भावना थी कि जब गुरुजी को चाहते तो गुरुजी को आने दो। लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी नहीं आए, उनके चेले तो अपने पास हैं। और अपन जानते हैं कि गुरु गुड़ रह जाता है, चेला कभी शक्कर हो जाता है। ज्ञान सागर जी ने कितना किया वो आपको पता है, विद्यासागर जी ने कितना किया वो आपको पता है, और संत सुधा सागर जी कितना करेंगे ये भी आपको पता है। तो ऐसी भावना के साथ हम सबकी भावना जुड़ी है। आगे आमंत्रित कर रहा हूँ सांगानेर श्रवण संस्कृति संस्थान के हमारे प्रमोद जी पहाड़िया, वो भी पूरे राज्य जयपुर की ओर से और संस्थान की ओर से अपनी भावना रखेंगे। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान हुक्म चंद जी काका। परम पूज्य आचार्य ईश्वर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मेरे आराध्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मैं मेरी तरफ से एवं सभी राजस्थान वासियों की तरफ से त्रयोवार नमोस्तु 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 नवोदित करता हूँ। हे गुरुदेव, आज हम सभी राजस्थान वासी आपके चरणों में एक निवेदन लेकर आए हैं कि आपको राजस्थान पधारना है। वैसे तो आप पूरे विश्व के ही आराध्य गुरुदेव हैं, लेकिन आपके द्वारा राजस्थान के मरुस्थल को जिस तरह से सुंदर बगीचा बनाकर हरियाली प्रदान की गई है, उससे हम राजस्थान वासी हम कभी भी उस बात को नहीं भूल पाएंगे। गुरुदेव, हम बचपन में पारसमणि के बारे में सुनते थे। पारसमणि जिस भी वस्तु को छू ले वह स्वर्ण में रूपांतरित हो जाती है। पारसमणि की जब हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई हीरे की वस्तु होगी या कोई चमकीली वस्तु होगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे पारसमणि मुझे एक आराध्य गुरुदेव के रूप में मुझे प्राप्त होगी। गुरुदेव, जब से हमने देखा है, आपने जब भी किसी भी व्यक्ति के जीवन को छुआ हो या किसी भी स्थान को छुआ हो तो वो स्वर्ण में ही रूपांतरित हो गए हैं। महाराज श्री, हम जयपुरवासी आपका वर्ष 1996 का चातुर्मास, जिसको कि आज करीब 30 वर्ष पूर्ण होने को जा रहे हैं, हमारे दिलो दिमाग पर, हमारे मन मस्तिष्क पर अभी भी छाया हुआ है। जयपुर के चातुर्मास के दौरान आपने श्रावक शिविर की परंपरा को शुरुआत करी, जिससे हम आज देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में बल्कि लाखों की संख्या में श्रावक गण तो जुड़े हैं, युवा वर्ग भी इन शिविरों से जुड़कर धर्म के प्रभावों को बढ़ा रहे हैं। और यही नहीं, इन शिविरों के माध्यम से इनसे प्रेरित होकर, आपसे प्रेरित होकर और भी अन्य साधु महाराज भी शिविर लगाकर धर्म के प्रभावों को बढ़ा रहे हैं। संत शिरोमणि आचार्य ईश्वर श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं आपकी प्रेरणा से वर्ष 1996 में जयपुर में चातुर्मास के दौरान श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान की स्थापना हुई। यह भी एक हमारा सौभाग्य था कि इसकी स्थापना जयपुर में हुई। हम देख रहे हैं कि तब से लेकर अब तक हजारों विद्वान और विदुषियाँ धर्म की प्रभावना की अलग जगा रही है। पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में धर्म की प्रभावना बढ़ा रहे हैं।
जिन स्थानों पर कोई दर्शन करने भी नहीं जाया करता था, उन स्थानों को आपने विश्व पटल पर ला दिया है। चाहे नारेली हो, चाहे चांदखेड़ी हो, बिजोलिया हो, सांगानेर हो, ऐसे बहुत से स्थान हैं जिनको कोई जानता भी नहीं था, उनकी पहचान आपने आज विश्व पटल पर ला दी है और वो आपकी कृपा से आज पल्लवित और पुष्पित हो रहे हैं। महाराज श्री, हम तो आपसे यही निवेदन करने आए हैं कि आपको राजस्थान पधारना है। राजस्थान के सभी श्रावक बंधु आपका पलक फावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। गुरुदेव, हमने सुना है कि सब्र का फल मीठा होता है। यह जानते हुए भी कि सब्र का फल मीठा होता है, अब सब्र नहीं हो पा रहा है। विगत करीब 25 वर्षों से नारेली का पंचकल्याण का हम सभी इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 2022 में कुंडलपुर में आचार्य श्री ने भी आपको आशीर्वाद स्वरूप यह कहा था कि आपको पंचकल्याण, नारेली का पंचकल्याण कराना है। तो महाराज श्री, अब आपको राजस्थान पधारना है और इस नारेली रूपी मीठे फल का स्वाद हमको भी चखना है। उसके लिए आपको ये पंचकल्याण उसका कराना है। गुरुदेव, आपकी कृपा हम पर हमेशा बरसती रही और आगे भी बरसती रहेगी, हम सबको ये आशा है। चांदखेड़ी की भूगर्भित प्रतिमाएं हो या सांगनेर की भूगर्भित जिन मंदिर हो, उसके आपके आने से उसके दर्शन भी हम कर पाएंगे। महाराज श्री, वर्ष 1996 के चातुर्मास के दौरान आपने श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना करी और अब न जाने क्या छुपा हुआ है कि अब अगर आप आएंगे तो और नया क्या नई चीज़ दे देंगे आप, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इस संस्थान की स्थापना होगी और इस संस्थान के माध्यम से आज जो धर्म की प्रभावना बढ़ रही है वो हम सभी जानते हैं। तो आपके आने से तो और भी कोई नई चीज़ हमको मिलेगी ही, ये हमको पूरी ऐसी इस तरह की आशा है। महाराज श्री, प्रतापनगर, जयपुर में प्रतापनगर में एक उच्च स्तरीय छात्रावास का निर्माण हो रहा है। आपके आशीर्वाद से इसका निर्माण चल रहा है और यह श्रीमान अशोक जी पाटनी, सुरेश जी पाटनी, विमल जी पाटनी, आर के मारवाड़ परिवार द्वारा पूर्ण सहयोग से बनाया जा रहा है। यह भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा, यह भी आपका इंतजार कर रहा है। और ऐसे आपसे मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा। वर्ष 2026 के चातुर्मास के लिए आपके पास ललितपुर से आए, भोपाल से आए, जबलपुर से आए और कल इंदौर से आए और भी काफ़ी जगहों से आए, लेकिन हम न जयपुर से आए हैं, न नारेली से आए हैं, न चांदखेड़ी से आए हैं, न बिजोलिया से आए हैं, न आवा से आए हैं, न किशनगढ़ से आए हैं। हम पूरे राजस्थान से आए हैं और हमने सुना है कि आप जब कोई समूह में जब भी कोई आपको श्रीफल चढ़ाता है तो उस और आप जरूर ध्यान देते हैं। तो हम लोग एक समूह बनाकर आए हैं तो आपका ध्यान अवश्य हमारे ऊपर पड़ेगा। गुरुदेव, मैं अपनी एक और भावना आपके सामने रखना चाहूँगा। कहते हैं कल्प वृक्ष विलीन हो गया। कौन कहता है कल्प वृक्ष विलीन हो गया? यह महाकल्प वृक्ष के रूप में हमारे सामने आप विराजमान तो हैं। कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिलता है, महाकल्प वृक्ष से तो बिना मांगे ही मिलता है और अगर आपने मांग लिया तो उससे ज़्यादा ही मिलता है। तो महाराज श्री, हम आपसे जयपुर में एक चातुर्मास मांग रहे हैं और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, इससे ज़्यादा ही चातुर्मास मिलेंगे, ऐसी हम सबको आशा है। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि हाथ उठाकर सभी अभिवादन करें कि हे गुरुवर पधारो हमारा देश, हे गुरुवर पधारो हमारा देश, हे गुरुवर पधारो हमारा देश। बस यही बात कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। आचार्य श्री को नमोस्तु, मुनि श्री को नमोस्तु नमोस्तु। ये बिल्कुल सच है। अगर श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना नहीं होती तो आज हमारा हिंदुस्तान एकांतवाद में फंस जाता। आचार्य देव गुरुदेव की कृपा और इन संतों की महती कृपा, जिसके माध्यम से देश में तो क्या विदेश में भी धर्म की प्रभावना हो रही है। ऐसी प्रभावना, क्योंकि ये गुरुदेव हर जहां जाते हैं वहां उनकी एक नई कड़ी और उनके मन से कोई बात निकलती है तो वो तो खुद कहते हैं कि मेरे मन में कोई विचार आया है तो कोई ना कोई भक्त अभी जिसकी भावना बनी है उसका जन्म हो चुका है, ये काम होके रहेगा। और मैंने देखा है विगत वर्षों में कोई काम अभी तक रुका नहीं है। इसी क्रम में मैं चंदोदय चांदखेड़ी तीर्थ के अध्यक्ष श्रीमान हुकम जी काका वो अपनी बात रखेंगे और आगे तैयार रहेंगे राकेश जी मड़िया कोटा। बोले देवादिदेव। भैया आवाज थोड़ी सी सही कर दे यार। हाँ, बढ़ा के रखो, बढ़ा के। कॉर्डलेस कॉर्डलेस। बोलो देवादिदेव 1008 चांदखेड़ी वाले बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक आचार्य मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य
निर्यापक आचार्य मुनिपुंगव 108 सुधासागर जी महाराज सत्संग के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, आज ये राजस्थान के हजारों भक्त आपके चरणों में एक विनती लेकर आए हैं, एक प्रार्थना लेकर आए हैं कि भगवान आपके चरण शीघ्रता शीघ्र राजस्थान की भूमि पर पड़े, आपका प्रवास राजस्थान में हो और आपका मंगल चातुर्मास राजस्थान में हो। पूज्य महाराज श्री, पूरा राजस्थान इस बात का साक्षी है कि आपने जो हमको दिया है, आपने जो हमें राजस्थान में धर्म की गंगा बहाई है, वह अद्वितीय है। हमने जब से होश संभाला है, हम तो महाराज श्री धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। 2001 में सबसे पहले जब आपके दर्शन किए तो तब एक ऐसा लगा कि मानो किसी एक महान हस्ती के दर्शन कर रहे हैं। और पूज्य महाराज श्री, आप में ऐसे एक मैग्नेट पावर है कि मेरा जैसा राजनीतिक व्यक्ति राजनीति से छूटकर और आपके धर्म के मार्ग पर चला आया, आपके चरणों में चला आया। महाराज जी, ये आपके चरणों की कृपा है। दो पंक्तियों से अपनी बात रखता हूं। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी खाड़े खोट। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काड़े खोट। अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। पूज्य महाराज श्री, आपकी ये वात्सलमयी जो डांट और आपका वात्सलमयी जो आपने प्यार हमें दिया, पूरा राजस्थान आपका दीवाना है महाराज श्री। आज महाराज श्री, आपकी देशना में सुबह आप कह रहे थे कि मारवाड़ियों, गुरु की महिमा बढ़ाओगे या घटाओगे? तो पूज्य महाराज श्री, मैं भी आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं और इन सारे भक्तों की तरफ से इनकी साक्षी में कहता हूं कि जो आपने सोचा है उससे 10 गुना ज्यादा करके बताएंगे, उससे कम नहीं होने देंगे। पूज्य महाराज जी, आपके चरण राजस्थान की धरती पे पड़े, हम इंतजार कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री, ये मारवाड़ी कमजोर नहीं है और हमारे साथ तो इतने बड़े मारवाड़ी साथ बैठे हैं। भामाशाह, पूरे देश के भामाशाह, माननीय अशोक जी भाई साहब, माननीय सुरेश जी भाई साहब, जिनका चंचला लक्ष्मी, हिंदुस्तान का ऐसा कोई तीर्थ नहीं जहां इनकी चंचला लक्ष्मी नहीं लगी हो। और पूज्य महाराज श्री, कभी कभी तो ऐसे वाक्य प्रस्तुत आते हैं। भाई साहब अभी बूंदी पधारे थे योग सागर जी महाराज के दर्शन के लिए। ऐसे जब हम भाई साहब जा रहे थे, गाड़ी पे खड़े थे, एक व्यक्ति, एक नौजवान आया और भाई साहब के चरण छुए और बोलता है आपका बड़ा उपकार है, आपकी वजह से मैं इस लायक बन गया। भाई साहब ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। तो भाई साहब को उसने बताया अपना संस्मरण कि मैं बिल्कुल हैंड टू माउथ था, मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, मेरे पास उच्च शिक्षा के लिए पैसा नहीं था, पर मैंने किसी माध्यम से आपके ऑफिस में संपर्क किया और आपके यहाँ से मुझे इतनी सहायता मिली कि मैं आज इस लायक बन गया कि मैं आज अपने कदम में पैरों पे खड़ा हूं और मैं एक अच्छी नौकरी कर रहा हूं। तो पूज्य महाराज श्री, ऐसे भामाशाह हमारे राजस्थान में हैं। और सारे भक्तों की तरफ से पूज्य महाराज श्री, 2 पंक्तियां आपके चरणों में रखता हूं कि सारे जहां के रंग क्यों देखूं, गुरु जी आपका दर्शन काफी है। सारे जहां का रंग क्यों देखें, गुरु जी आपके दर्शन काफी है। और क्यों भटके गोरों के दर पर, गुरु जी आपका दरबार काफी है, गुरु जी आपका दरबार काफी है। पूज्य महाराज श्री, आपके चरण चांद खेड़ी की पावन धरा पर आदिनाथ भगवान के दर्शन करके पूरे राजस्थान की ओर बढ़े, ऐसी हम सब की भावना है। और भूगर्भ में जो चंदा प्रभु भगवान विराजमान है, जिनके दर्शन आपने 2002 में हमें करवाए थे, पूरे देश को कराए थे, और लाखों लोगों ने आपकी साक्षी में ऐसे अतिशयकारी चंदा प्रभु भगवान
पारसनाथ भगवान और सिद्ध भगवान के दर्शन किए थे। तो हम सबकी मंगल भावना है कि नारेली का पंच कल्याण तो हो ही, साथ में चांदखेड़ी में भी भगवान के दर्शन सबको हो। इसी मंगल भावना से हम सब आपके चरणों में आए। पूज्य महाराज श्री वो तैरते तैरते डूब गए जिनको खुद पर गुमान था। महाराज श्री वो तैरते तैरते डूब गए जिनको खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते तैर गए जिन पर आप मेहरबान थे, जिस पर आपका आशीर्वाद था। पूज्य महाराज श्री ये पूरे राजस्थान की जनता इसी मंगल भावना से आपके श्री चरणों में आई है कि आपका शीघ्रता शीघ्र राजस्थान में प्रवेश हो और राजस्थान की प्रवेश धरा चांदखेड़ी से आपका प्रवेश हो। बाबा आदिनाथ के चरणों में आपकी बाबा आदिनाथ की पावन धरा पर आपके चरण पड़े, और जैसे शांति धारा का आगाज चांदखेड़ी से हुआ था, उसी तरह इस राजस्थान यात्रा का आगाज भी चांदखेड़ी की पावन धरा से हो। भगवान यही हम सबकी मंगल भावना है। पूरी चांदखेड़ी कमेटी और कोटा से आए हमारे सभी साथी आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि भगवान आपका मंगल चातुर्मास राजस्थान की धरा पे हो, चाहे चांदखेड़ी में हो, चाहे कोटा में हो, चाहे जयपुर में हो और चाहे नारेली में हो राजस्थान में। जैसे हमारे भैया जी कह रहे थे कि मेरी तो इच्छा हिंदुस्तान में हो, तो महाराज जी हमारी भी इच्छा है कि आपका मंगल चातुर्मास राजस्थान में हो, राजस्थान की पावन धरा पर हो। यही मंगल भावना पूज्य महाराज श्री आपके श्री चरणों में मैं निवेदित करता हूं, और आपके माध्यम से राजस्थान ने क्या कुछ पाया है, जो क्षेत्रों का विकास हुआ है, चाहे चांदखेड़ी हो, चाहे नारेली हो, चाहे बिजोलिया हो, चाहे चवलेश्वर हो, चाहे आवा हो, चाहे सांगानेर हो, सांगानेर संस्थान हो, और गांव-गांव में छोटे छोटे नगरों में सांगानेर संस्थान के माध्यम से जो शास्त्रियों के द्वारा जो धर्म की गंगा बहाई जा रही है, उसका तो पूज्य महाराज श्री कोई जवाब ही नहीं है। मैं एक संस्मरण सुनाकर अपनी बात को समाप्त करता हूं कि महाराज श्री जो सांगानेर संस्थान आपने हमको दिया है, जो ये अमूल्य निधि आपने हमें दी है, ये बहुत अमूल्य है। इसके द्वारा जो शास्त्री यहां से पढ़कर पूरे देश में जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जो संस्कार प्रदान कर रहे हैं, ये एक अद्भुत है। पूर्व महाराज श्री अभी चांदखेड़ी में एक शिविर लगा था, पारस भैया जी और 4-5 शास्त्री वहां पधारे थे। एक दिन सुबह सुबह की बात है, 6:30 बजे वो मंदिर जी में पूजा और उसका अर्थ समझा रहे थे। मैं भी उस दिन महाराज जी जल्दी चला गया, मैं भी बैठ गया, तो मंगलाष्टक का अर्थ समझा रहे थे। महाराज श्री पिछले 5 साल से मैं मंगलाष्टक पढ़ता हूं, पर मुझे ये पता नहीं था मंगलाष्टक क्यों पढ़ा जाता है। पहली बार ये मालूम पड़ा कि मंगलाष्टक के अंदर भाव क्या निहित है, और जब उसके भाव, उसका अर्थ जाना तो मन गदगद हो गया कि ये मंगलाष्टक कितना पावन है कि उठते ही सबसे पहले हमें सब काम बाद में करने चाहिए। सबसे पहले बिस्तर छोड़ते ही सबसे पहले मंगलाष्टक पढ़ना चाहिए। मंगलाष्टक के द्वारा जो हमारे सारे इष्ट हैं, नवदेवता हैं, इनका मंगल आशीर्वाद लेना चाहिए, ऐसी मंगल भावना बानी चाहिए। तो महाराज श्री इन विद्वानों के माध्यम से पूरे देश में जो ज्ञान की गंगा बह रही है, ये अद्भुत है। ये आपका उपकार हम पूरे हिंदुस्तान के लोग जन्मों जन्मों तक नहीं चुका पाएंगे भगवान। इसी मंगल भावना से कि आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हम सब राजस्थान वालों पर ही नहीं, पूरे देश की जैन समाज पर, और पूरे देश की जैन समाज ही नहीं, सर्व समाजों पर बरसती रहे, और आपके आशीर्वाद से सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। इसी मंगल भावना से आपके चरणों में पुनः नमोस्तु 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 भगवान। बहुत सुंदर। देखो, आप जब ताश के पत्ते खेलते हो तो लोग कहते हैं गुलाम बड़ा होता है, फिर आप कहते हो नहीं बेगम लगा दो तो बेगम बड़ी होती है, फिर कहते हो कि बादशाह लगा दो बादशाह बड़ा होता है, और हुक्म का इक्का लगा दो तो
सब फीके हो जाते हैं। तो आपकी सबकी भावनाओं के साथ हुकम जी काका ने अपनी भावभीनी विनयांजलि निवेदन रखा। अब इसके बाद हमारे राकेश जी मड़िया और उसके बाद रहेंगे एक और हमारे श्रेष्ठी श्रीमान पारस जी सिंघवी, जो कि उदयपुर के उप महापौर है और राजनीति में बहुत अच्छी दक्षता रखते हैं। और राकेश जी मड़िया को तो जानते हो, ये विधानसभा से लोकसभा तक की पहुंच रखते हैं। जोरदार तालियां हो जाए। बोला आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। यहां हम सबको सानिध्य प्रदान कर रहे मेरे भगवंत परम पूज्य गुरुदेव निर्यापरक्षमण मुनिपुंगो 108 श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की। हे भगवान, आपके चरणों में मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की तरफ से त्रिकाल बार नमोस्तु निवेदित करता हूं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे भगवान, मेरे पहले मेरे सभी वरिष्ठ, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गुरु भाइयों ने आपके चरणों में अपनी भावनाएं प्रेषित की हैं। निश्चित ही वो सब मेरे से वरिष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं और श्रेष्ठ हैं। उनकी भावनाएं, उनकी व्यक्तिगत भावनाएं नहीं, उनके क्षेत्र की भावनाएं नहीं, उनके जिले की भावनाएं नहीं, भगवान उनकी भावनाएं हमारे पूरे राजस्थान का जो ये एक समूह यहाँ विराजमान है, उनकी नहीं, जो अनगिनत लाखों करोड़ों आपके श्रावक बंधु जो पूरे राजस्थान में निवास करते हैं, उन सब की भावनाओं के आपके चरणों में उनने रखने का प्रयास किया। हे भगवान, आपके सानिध्य में ये राजस्थान की भूमि जो लगातार बरसों से ऐसी बात देख रही है कि हे गुरुदेव, आपके चरण इस राजस्थान की भूमि पर पुनः पड़ेंगे। लगातार हर वर्ष जब भी चातुर्मास का समय होता है, सभी राजस्थान के कोने कोने से धर्म प्रेमी महानुभाव आपके चरणों में आते हैं और गुहार लगाते हैं, हे भगवान, इस वर्ष तो चातुर्मास हमें मिल जाएगा। उनके मन में एक ही अभिलाषा रहती है कि शायद इस वर्ष हमारा वर्ष होगा। मेरे पूर्व में अशोक भाई साहब ने नारेली की भावना रखी, पहाड़िया साहब ने जयपुर की भावना रखी, हुकम भाई साहब ने बिना कहे कोटा की भावना रखी। किंतु मैं आपसे न नारेली की, न जयपुर की, न कोटा की, मेरा भी आपसे सबकी तरह यही निवेदन है कि आपके चरण जब राजस्थान पे बढ़ेंगे तो निश्चित ही पूरा राजस्थान समृद्ध होगा। और राजस्थान की युवा पीढ़ी जो लगातार आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से, जो कहीं नहीं मंदिरों से दूर थी, जिन्हें शांति धारा का महत्व याद नहीं था, आपने उस शांति धारा के महत्व को दिखाकर उन मंदिरों को समृद्ध कर दिया, उन मंदिरों को युवा शक्ति से भर दिया। और जहां मंदिरों में 5, 10, 25 आदमी होते थे, आज प्रत्येक मंदिर में सैकड़ों और हजारों आदमी आपकी प्रेरणा से सुबह सुबह शांति धारा करते हैं। निश्चित ही ये उनका खुद का कल्याण कर रहे हैं, अपने परिवार का कल्याण कर रहे हैं, क्षेत्र का कल्याण कर रहे हैं। तो मेरा तो आपके चरणों में गुरुदेव यही निवेदन है, वंदन है कि हे प्रभु, हे भगवान, क्योंकि मेरे तो आप भगवान से बढ़कर नहीं हो। अभी मैं हाल ही में बीमारी के एक दौर से निकला हूं और आपका जो स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद और वात्सल्य मुझे मिला है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपका जिस तरह का प्रेम और आशीर्वाद मुझे ही नहीं, सभी गुरु भक्तों को सदैव मिलता है। और आपने जो शांति धारा का जो अनुष्ठान बताया है कि कोई भी पीड़ा हो, कोई भी विधा हो, कोई भी दुविधा हो, कोई भी संकट हो, सिर्फ शांति धारा कर लो, सारे के सारे 3 लोग के आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो यही निवेदन करते हुए आपके चरणों में पुनः निवेदन करता हूं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे मेरे भगवंत, इस वर्ष, अगले वर्ष ना हो, इस वर्ष राजस्थान को आपको चातुर्मास मिले, यह हम सबकी, मेरी और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों की भावना है। निश्चित ही आपके मन में करुणा का भाव है और आप कभी किसी को मायूस नहीं करते। तो निश्चित ही आप सबको हमारा स्नेह और प्रेम आपके चरणों में बार बार निवेदन कर रहा है कि इस वर्ष हमें चातुर्मास मिले। भगवान, इस वर्ष हमें चातुर्मास मिले। आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए अपनी वाणी को विराम दें। आपको लग रहा होगा राकेश जी मड़िया बोल रहे हैं, मुझे तो लग रहा था कि लोकसभा स्पीकर हमारे ओम जी बिरला का निवेदन लेकर के भी साथ में आए। एक बार जोरदार तालियां। और हमारे पारस जी सिंघवी उदयपुर महापौर अपनी बात रखेंगे। महाराज जी अपनी तरफ से ही नहीं,
धर्म प्रेमियों की तरफ से कह दिया, किंतु सरकार की तरफ से भी आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि पूरी राजस्थान की सरकार पलक पांवड़े बिछाकर आपके स्वागत के लिए तैयार और तत्पर है। आप सिर्फ राजस्थान की घोषणा करें। हमने तो तुम्हारे भाषण से ही समझ लिया था। चलिएगा, इसके बाद तैयार रहेंगे ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष मिश्री लाल जी गदिया भारत जी के बाद। बोले 2400 तीर्थंकर भगवान की बात वही है जो विचार अशोक जी भाई साहब ने शुरुआत की, वही बात अंतिम वक्ता भी अपनी बात को कहकर पूर्ण करेगा। गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु, पूरे संघ के चरणों में नमोस्तु, वंदामि इच्छामि। गुरुवर 2006 में आपका चतुर्मास उदयपुर में हुआ और उसके पूर्व राजस्थान की धरती पर आप 1995 में पधारे। हम तो धर्म को तो मानते थे, हम जैन कुल में पैदा हुए थे गुरुदेव, लेकिन धर्म की दिशा क्या होनी चाहिए, दशा क्या होनी चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, मंदिर में जाकर कैसी अर्चना पूजा करना चाहिए, वीतराग वाणी के प्रखर प्रवक्ता के रूप में आपने जो राजस्थान वासियों को दिया, वो राजस्थान वासी जीवन के अंतिम क्षण तक कभी भूल नहीं सकता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचना है। गुरुदेव, आप जहां जहां भी गए, 22 वर्षों के पश्चात गुरु मिलन हुआ रामटेक के अंदर। हम राजस्थान के अनेकों लोग वहां के साक्षी थे, मैं भी साक्षी था गुरुदेव। और आचार्य गुरुवर ने एक बात कही थी, मेरे स्मरण में आ रही है। और आचार्य गुरुवर ने कहा था कि पतंग बहुत दूर तक उड़ती है, वह पतंग कितनी भी दूर तक उड़े। और आचार्य सिंह ने भाव भरे शब्दों में कहा था कि उस पतंग की डोर मेरे पास नहीं है, ये नहीं कहा, ये कहा था मतलब पतंग कितनी भी दूर उड़ रहे, लेकिन पतंग की डोर, आचार्य सिंह का भाव था कि वह पतंग की डोर गुरुवर की मेरे पास थी। देश में अनेकों लोग तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन गुरुवर आचार्य सिंह ने एक बात कहकर उस सभी बात का पटाक्षेप कर दिया। और गुरुदेव, हम यही भावना भा रहे हैं कि हम तो पतंग रूपी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए शावक हैं, लेकिन हमारी पतंग की डोर अगर किसके पास है तो वह मुनि पुंगव सुधा सागर जी के पास है। गुरुदेव, हम कहां जाएंगे? हमको धर्म की राह बताने वाले गुरुदेव 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। लोग कहते हैं ना कि जन्मभूमि और उसके पश्चात कर्मभूमि। गुरुदेव, आपकी कर्मभूमि तो राजस्थान है, यह हमारा मानना है व्यक्तिगत रूप से। वो इसलिए मानना है कि कर्मभूमि उसको कहते हैं कि कर्मभूमि के नाते पूरे राजस्थान के अंदर कहां से चालू करूं। सभी श्रावकों ने कहा, अशोक जी भाई साहब ने पूरी बात को रखा। नारेली की वह गौ माता चिल्ला चिल्ला कर कह रही है गुरुदेव, वह गौ माता चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, आओ गुरुदेव मुझे संभालो, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। शावक तो प्रतीक्षा कर ही रहा है, गौ माताएं भी प्रतीक्षा कर रही है। और गुरुदेव, अब ये राजस्थान का जनमानस, और ये बात सत्य है, आचार्य से भी कहते थे, आप भी अपने शब्दों के माध्यम से कहा करते थे, जब व्यक्ति एक आता है और उसके मन के अंदर भाव प्रबल हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो, चाहे संख्या उसकी 1 या 4 ही हो, क्योंकि मैं इसका साक्षात उदाहरण अशोक जी भाई साहब, जब कोटा से चांदखेड़ी से चतुर्मास के लिए गुरुदेव उदयपुर पधारे, संख्या 4 से 5 ही थी। और मंगलवार के उस चौराहे पर बांसवाड़ा खांडू कॉलोनी के लोग करीबन 200 से 250 थे। हम तो उदयपुर के 4-5 लोग थे, उसमें मैं नहीं था। मुझे भी श्रावकों ने कहा कि गुरुदेव पधार रहे हैं। मैंने कहा, गुरुदेव चतुर्मास करने के लिए उदयपुर पधार रहे हैं, कौन कराएगा उदयपुर में चतुर्मास? गुरुदेव जैसे व्यक्ति का, गुरुदेव जैसे महामहिम
महानुभाव का कौन चतुर्मास कराएगा, लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि वह चतुर्मास अद्भुत रहा, अविस्मरणीय रहा। और उसके पश्चात 2016 के अंदर जिस पंच कल्याणक की नेमिनाथ भगवान की लोगों को इंतजार थी, उस पंच कल्याणक की मैं बहुत गर्व और बहुत ही भावुकता के साथ में कह रहा हूं, ऐसा चतुर्मास राजस्थान में बहुत हुए होंगे, लेकिन उदयपुर की धरती पर, मेवाड़ की धरती पर, वागड़ की धरती पर ऐसा चतुर्मास देखने को नहीं मिला। गुरुदेव, शब्द वही है, भावना वही है। मैं तो आपके चरणों का एक धूल हूं और मैं निवेदन करता हूं, सभी की ओर से निवेदन करता हूं, मेवाड़, वागड़, उदयपुर वासियों की ओर से निवेदन करता हूं। बिंडर इंतजार कर रहा है, बांसवाड़ा इंतजार कर रहा है, खांदू कॉलोनी इंतजार कर रहा है, वह आवा इंतजार कर रहा है। जो कहीं नजर नहीं आता था, पहाड़ियों की सुनी नाटे थी, वहां पर आज जाकर देखो तो एक अद्भुत अलौकिक दृश्य सामने है। भले ही चाहे सांगानेर से पूरे देश के अंदर जो आपने संस्था की स्थापना की, आज पूरे देश के अंदर धर्म की प्रभावना बहने के लिए वह लोग आज निकल पड़े हैं। गुरुदेव, बस इंतजार है अब आपका। अरे है ना इंतजार? कहो ना, जोर से ऊपर हाथ रख के कहो ना, हाँ गुरुदेव, इंतजार है राजस्थान के लोगों का। बस गुरुदेव, कब आप पधारो। और पलक पहाड़ विचाकर आपके शब्दों में ही कहता हूं, हम राजस्थान वासी हैं, हम मारवाड़ी नहीं मेवाड़ी भी हैं, हम मेवाड़ी नहीं वागड़ी भी हैं। और हम निवेदन करना चाहते हैं आपके शब्दों में, हे अन्नदाता खमागणी ओकम, खमागणी, आप पधारो और हमको तिरारो। जैसा कह रहे थे ना, आज सवेरे बहुत सारे लोग कह रहे थे, राजस्थान के भक्तों को तारो और राजस्थान पधारो। बस गुरुदेव, यही भावना बातें हुए मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। पुनश्च एक बार आपके चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को ये बिल्कुल सत्य घटना है। पारस जी ने सही बोला। हमारा जैन कुल में जन्म तो हुआ था, लेकिन हम जैन में ये भी सीढ़ी नहीं जानते थे। और इनका जीवन भी अगर बदला है तो पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास से बदला है। और आज ऐसे प्रभु के और गुरु के भक्त बन गए कि आधी रात को भी अगर पता चल जाए कि गुरुदेव कहाँ है और नींद खुल जाए तो गाड़ी उठा के रवाना हो जाते दर्शनार्थ। एक बार जोरदार तालियां। मिश्री लाल जी गदिया, मनीष जी गदिया, दोनों अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष और महामंत्री तीनों एक साथ खड़े हैं, क्योंकि ये समझ गए अगर ज्यादा टाइम हम लोग लेंगे तो गुरुदेव की वाणी हम कब सुनेंगे। तो एक बार समय अभाव है, आप लोग अपनी वाणी को बहुत संक्षिप्त रखें, क्योंकि लगभग सबकी बात वही है कि राजस्थान पधारो और गुरुवर हमको तारो। सभी मिलकर एक बार ज्ञानोदय में विराजमान मुनीश्वरनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पुंगाव सुधा सागर जी महाराज की, सभी जने एक बार दोनों हाथ उठाकर गुरुदेव की जयकारा लगाएं, जो गुरुदेव अपनी सुनाई करें और राजस्थान पधारें। बोलिए परम पूज्य मुनि पुंगाव सुधा सागर जी महाराज की। आज अपार हर्ष और गौरव का विषय है कि राजस्थान का विशाल जनसमूह आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ है। गुरुदेव, आप राजस्थान की सीमा पर पधार चुके हैं और ये अपार जनसमूह आज आपको सहसम्मान राजस्थान लेकर जाने के लिए उपस्थित हुआ है। हे गुरुवर, विनम्र निवेदन है कि राजस्थान में जहां भी आपको अनुकूल एवं उपयुक्त स्थान प्रतीत हो, वहां आपका पावन चातुर्मास संपन्न हो। साथ ही चातुर्मास के उपरांत आपके मंगल, आशीर्वाद, प्रेरणा एवं निर्देशन में उस ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र का भव्य महापंच कल्याणक महामहोत्सव, जिसकी नींव आज से लगभग 31 वर्ष पूर्व आपके सानिध्य में रखी गई थी और आज एक भव्य तीर्थ के रूप में तैयार खड़ा है। गुरुदेव, हमारा सौभाग्य होगा कि यह पंच कल्याणक महामहोत्सव आपके पावन सानिध्य एवं आपके संघ के नेतृत्व में संपन्न हो तथा वहाँ अनेक नए इतिहास रचे जाए। भगवान, जैसा आज आपने प्रवचन में कहा वैसा ही होगा जब आपका सानिध्य व आशीर्वाद हमारे पर बना हुआ है, तो आपके जितने भी पिछले रिकॉर्ड है वो आप पीछे ही छोड़ेंगे और नया इतिहास लिखेंगे। संपूर्ण राजस्थान की समितियां, पदाधिकारी एवं श्रद्धालुजन इस मंगल भावना को लेकर
आपके सिर चरणों में उपस्थित हुए हैं। जिन समिति एवं व्यक्तियों से हमारा संपर्क नहीं हो पाया वे भी आज स्वतः प्रेरित होकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह आपके प्रति उनकी श्रद्धा और विश्वास एवं आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व का ही परिणाम है। महाराज श्री, हमने बस एक बार सभी से फोन पे संपर्क किया। श्रीमान प्रमोद जी पहाड़िया, विनोद जी छाबड़ा, गुलगांव से हमने सुनील जी, श्रीमान प्रकाश चंद जी चौलेश्वर से, बिजोलिया से विकास जी, जिन पारस भैया जी से, जिन से हमने एक बार संपर्क किया, आज यह जन सैलाब आपके सामने उपस्थित है। महाराज, हम किशनगढ़ के अंदर हमारे महानिदेशक महोदय श्रीमान अशोक जी पाटनी साहब के हम तीनों जने गए थे निवेदन करने। तो महाराज श्री 10 मिनट हम बैठे, हमने हमारी बात रखी कि महाराज श्री को श्रीफल चढ़ाने चलना है। भाई साहब ने हमारी बात सुनी, उसके पश्चात मोबाइल निकाला और उन्होंने हमको बताया तुमसे पहले ही मैंने मेरा प्रोग्राम दे दिया प्लेन वाले को, जो अपना विमान लेकर इतनी तारीख को पहुंचेगा, मैं पहुंच जाऊंगा। ज्ञानोदय के नाम से महाराज जी हर एक आदमी, हर एक कमेटी तैयार थी, जिसका परिणाम है मेरी ख्याल से राजस्थान के इतिहास में ये इतना जन समूह ये आपके सिर चरणों में उपस्थित हुआ। महाराज श्री, आज तक राजस्थान की कमेटियां कहीं पे भी एक साथ होकर कोई भी महाराज श्री को चातुर्मास के लिए नहीं गई होगी, लेकिन ये आपका श्रद्धा, आपके प्रति श्रद्धा और विश्वास है जो सब आ जाए। निवेदन को स्वीकार करें तथा ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के भव्य पंचकल्याणक महामहोत्सव को अपने मंगल आशीर्वाद से सुशोभित करें। आज हम लोग ज्ञानोदय वाले सब यहाँ आए हैं, पूरा राजस्थान आया है। आज इस पुण्योदय की धरती पर हम खड़े हैं। इसके एसके जैन साहब, जिन्होंने हमने 5 रोज पहले निवेदन किया था कि हमारे राजस्थान से लगभग 2-2,500 श्रद्धालुगण आएंगे, तो उन्होंने हमसे यही कहा आप पधारिए, आप हमारे अतिथि हैं, आपका स्वागत है, आपको संपूर्ण व्यवस्था मिलेगी। हम ज्ञानोदय पूरे राजस्थान की ओर से हम उनका स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। बोलिए मुनि सुधा सागर जी महाराज की जय। समय कम है और गुरुदेव के प्रतिगण का समय भी हो जाता है, तो मैं एक साथ चमलेश्वर कमेटी के अध्यक्ष, बिजौलिया कमेटी के अध्यक्ष, आवा कमेटी के अध्यक्ष और गुणोदय सभी चारों महानुभाव एक साथ आएंगे और अपनी बात बहुत जल्दी से संक्षिप्त से रख करके इनके, क्योंकि ये भी 4 क्षेत्र गुरुदेव के आशीर्वाद के ही है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हर क्षेत्रवासी ये चाहता है कि गुरुदेव के अनंत उपकार है, हम क्यों नहीं अपनी बात को गुरुदेव के चरणों में रख सके। हाँ, और आवा के नजदीक है हमारे टॉक श्याम जी वकील साहब को भी पहुंच जाएंगे। 5 महानुभाव एक साथ संक्षिप्त से अपनी बात रख के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि समय बहुत बढ़ता जा रहा है और गुरुदेव समझौता किसी चीज में नहीं करते हैं, क्योंकि प्रतिक्रमण, सामायिक और स्वाध्याय इसमें सबसे पहले तत्पर रहते हैं। पधारे और समय बचाएं, सभी एक साथ आ जाए। हेलो, बोले कल्पतरु निर्यापक आचार्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की। मानवाओं, गुरुदेव के अमृत वचन अपन को सुनने हैं और अपने आगे सबसे आगे पहले वक्ताओं ने कह दिया कि गुरुदेव को राजस्थान आना है। गुरुदेव, जब से आपने अशोकनगर में कहा था कि नारेली ज्ञानोदय तीर्थ की फाइल सबसे ऊपर है, जब से हमारे सबके मन खुल के हंसने लगे कि गुरुदेव राजस्थान आएंगे, फाइल ऊपर है, चौलेश्वर है, सिलोर है, गुणोदय है, सब गुरुदेव आपके कर कमलों से बने हुए क्षेत्र हैं। इतने फूल रहे हैं, फल रहे हैं गुरुदेव कि पूरा राजस्थान आपके चरणों की प्यासी है। क्या बोलूं गुरुदेव, सबने इतना बोल दिया, इतना ही कहता हूं गुरुदेव। इतने इतने क्षेत्रों से लोग पधारे, क्यों नहीं पधारेंगे गुरुदेव? आप कल्पतरु हैं, आप कल्पतरु हैं। आपके दर्शन करने मात्र से ही हर प्राणी को अपनी इच्छा पूरी हो जाती है। जो वो चाहता है गुरुदेव वो उसको मिल जाता है।
इतना ही कह के गुरुदेव आपके श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले निर्यावक श्रवणमुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। महाराज जी सबने राजस्थान के लिए निवेदन किया, हम भी आपसे यही निवेदन करने पहुंचे हैं कि आप शीघ्र ही राजस्थान पधारे, क्योंकि चौलेश्वर का शिलान्यास 2021 में करके आपने राजस्थान छोड़ा था और विश्वास दिलाते हैं कि मतलब जैसे ही प्रवेश हुआ 2026 में चौलेश्वर का भी पंच कल्याण करवाएंगे। इसी आशा के साथ महाराज यही भावना रखते हैं कि इसी वर्ष आपका चातुर्मास चौलेश्वर में हो, क्योंकि अभी तक आपने वापस शिलान्यास कराने के बाद में मुड़कर भी चौलेश्वर की तरफ नहीं देखा। पर विश्वास दिलाते हैं कि नारेली के साथ चौलेश्वर का भी पंच कल्याण उसी वर्ष में करवाने की ये रखते हैं। बिजोलिया से भी कमेटी यही भावना लेकर हमारे साथ उपस्थित है। महाराज नमोस्तु महाराज। मैंने आवाज सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र से भी बुलाया था, फटाफट आ जाए क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं, आ जाओ जल्दी से। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। अभी आपके सामने महाराज मेरे पूर्व वक्ताओं ने यही निवेदन किया है, ये पूरे राजस्थान से पधारे हैं और चूंकि राजस्थान अब सूना सूना सा हो गया है, जब आप पहले पधारे थे चारों तरफ जो है धर्म के गंगा बहती थी। उसके पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जैसे आपने जो बताया उसके पहले कोई धर्म को, हम जैनी हैं, मंदिर जाते थे लेकिन धर्म को नहीं जानते थे कि किस तरह से धर्म है। तो आपके जाने के बाद आपने हमको समझाया, उसके बाद आज मंदिरों में जो है भीड़ लगी रहती है। पहले 2-5 लोग आते थे और आज जो है सैकड़ों की संख्या में दर्शन करने आते हैं, पूजा करते हैं, पंचमत करते हैं, वो क्या नाम से जो शानदारा करते हैं। तो महाराज मेरा सबसे आपसे निवेदन यही है, आपके चरणों में बार बार ये निवेदन करता हूँ कि एक बार राजस्थान आप पुनः पधारे हैं और जो अभी हमारे अशोक जी भाई साहब बैठे हैं, नारेली का पंच कल्याण भी, आप गानोदय का पंच कल्याण भी संपन्न कराएं। वो आपके बिना नहीं होगा, वो आप पधारेंगे होगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरे गुरुदेव के चरणों में नमन। जिस क्षेत्र को कोई नहीं जानता था, छोटा सा क्षेत्र आवा, गुरुदेव का चतुर्मास हमें मिला और उस क्षेत्र को पूरी दुनिया में नाम मिला। एक छोटा सा क्षेत्र, छोटा सा समाज। हे गुरुदेव, हम आवावासी सभी की जो भावना है, यही भावना हमारी है कि आपका चतुर्मास पूरे राजस्थान को मिले और हम जो सब प्यासे हैं आपके भक्तगण, उनको आपका आशीर्वाद मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।